हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। आज के इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे, प्लस जानेंगे ये इलेक्शन का जो एग्जिट पोल आया है उससे मार्केट में क्या असर पड़ेगा, प्लस जीडीपी डाटा और यूएस का डाउ जोन्स जो 600 पॉइंट अप होके क्लोजिंग दिया है। गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव लग रहा है। पीएसयू स्टॉक में कैसी रनिंग आ सकती है, सब इस वीडियो में बताया जाएगा। तो शुरुआत करते पहले निफ्टी के चार्ट एनालिसिस से। तो आपने एग्जिट पोल में देख ही लिया है कि 350 टू 380 सीट जो है बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है। और अगर बीजेपी को स्पेशल कानून वगैरह बनाने हैं और उसको ख़त्म करने हैं तो उसको 360 प्लस चाहिए अकेली बीजेपी को। एनडीए अलायंस के साथ वो 380 टू 390 आराम से कर लेगी। तो इससे हो सकता है मार्केट में एक अच्छा खासा पॉजिटिवनेस देखने को मिले, क्योंकि जितनी बार सरकार बहुमत में बनती है उतनी बार मार्केट एक अच्छा रिएक्ट करता है। और उसको हम लोग को इंडिकेशन जो है बहुत पहले से हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ से जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ और ऑल टाइम हाई लगाया, तो इससे पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा बुलिशनेस थी मार्केट में। और फिर लोगों को ट्रैप करने के लिए 4-5 दिन पहले ही जो है एक सेलिंग दिखाई गई, एक फेक सेलिंग दिखाई गई जो एक सपोर्ट पे आके खड़ी हो गई। अगर ये रियल सेलिंग होती तो इसके नीचे आ जाती, इस ट्रेंड के नीचे आ जाती, तो हम लोग को पता होता है कि हाँ गवर्नमेंट अभी अनस्टेबल होने वाली है। स्टेबल गवर्नमेंट में मार्केट अच्छा रिएक्ट करता है, अनस्टेबल गवर्नमेंट में मार्केट जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्ट करता है। एक बार ऐसा हुआ था जिसके कारण जो है मार्केट 24% माइनस हुआ था। 2-3 दिनों में 24% से ज़्यादा मार्केट में फॉल आया था। और जब गवर्नमेंट स्टेबल बनी है तब तक जो है मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिखाया। लेकिन मैं आपको बता दूं 4 तारीख को वोट काउंटिंग होगा, तो वोट काउंटिंग के दिन जो है मूव हम लोग को देखने को नहीं मिल सकता है। या तो वोट काउंटिंग के पहले जो मूव आएगा मंडे को, क्योंकि एग्जिट पोल आज हो गया, कल रात को लास्ट वोटिंग भी ख़त्म हो गई, 1 जून की लास्ट वोटिंग भी ख़त्म हो गई, एग्जिट पोल भी आ गया, प्लस जीडीपी डाटा जो है एक ज़बरदस्त नंबर के साथ हम लोग को देखने को मिल रहा है। एस्टिमेट था 6.6, प्रीवियस था 8.4 और आया है 7.5। तो ये जो डाटा है ये काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस दर्शा रहा है। मतलब आपके एस्टिमेट से आप 0.1 या 2 बोल सकते हैं कि हाँ आप पे थोड़ा ठीक है, इन द लाइन आया है। लेकिन ये जो 1% का जो इसमें उछाल दिख रहा है ये बहुत ज़बरदस्त बुलिशनेस का निशानी है। और आप इसको अगर समझना चाहते हैं तो 8.4 का जो पिछली बार का जीडीपी का डाटा है, तो उस टाइम पे जो मार्केट क्या रिएक्शन दिया था आप तब देख लीजिए। उस टाइम पे मार्केट ने 2 से 3% तक का अप मूव मार्केट में आते हुए दिखा था 1 से 2 दिनों के अंदर। यहाँ तो रिज़ल्ट भी आ गया एग्जिट पोल का, प्लस जीडीपी डाटा भी बुलिश आया है, और उसके साथ साथ जीएसटी का रेवेन्यू भी आया है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए हम लोग को दिख रहा है ईयर ऑन ईयर। 1,73,000 के आसपास, 1,73,000 करोड़ के आसपास जो है जीएसटी का रेवेन्यू हुआ है। यहाँ पर अब निफ्टी की बात करते हैं। अगर आप इसको डेली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक सपोर्ट में खड़ा होकर रखा है। ये सपोर्ट जब तक ये सपोर्ट खड़ा है तब तक इसमें अपसाइड हम लोग को देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी अपसाइड जो आएगी 23,000 के लेवल के टूटने के बाद। यहाँ पर अभी भी मैं नहीं बोलूँगा एक तरफा मैं बायस हूँ, मैं सिर्फ बाइंग की तरफ बायस हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा। यहाँ पर लेवल्स इंटैक्ट रहेंगे। 23,000 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस का काम करें। अगर ये लेवल टूटता है तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, 24,000 से 24,500 आराम से आ सकते हैं। कितने लोग तो बोल रहे हैं 25,000 आ जाएंगे लेवल। इतना बड़ा मैं मूव एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ 2 से 2.5% का मूव एक दिन में आ सकता है, कि ज़्यादा 4% का मूव आ सकता है। क्योंकि ये पहले तो ये गैप अप ही ओपन होगा, गैप अप होने के बाद मंडे को हो सकता है थोड़ा सा साइड वे ले जाए। लेकिन अगर साइड वे ले जाते मान लीजिए 23,000 के नीचे खुलता है या 23,000 को टच करके खुलता है, यहाँ से ये थोड़ा नीचे आता है, फिर धीरे धीरे अप मूव दिखाना शुरू करता है। अगर ये अप मूव दिखाना शुरू करता है 23,000 के लेवल को तोड़ता है तो 1-2 दिनों में जो है 24,000 के लेवल भी क्रॉस होते हुए हम लोग को दिख सकते हैं, 24,500 भी आते हुए दिख सकता है। बड़ा मूव सिर्फ 2 ही दिन आएगा, एक तो 3 तारीख, दूसरा 5 तारीख। 4 तारीख को जो है वोटिंग काउंटिंग शुरू होगा। तो फर्स्ट हाफ में तो आप भूल जाइए, क्योंकि उतना पता नहीं चलेगा फर्स्ट हाफ में वोट काउंट होते हुए। 12 बजे तक जो है हम लोग आधे से ज़्यादा सीटें ही पता चलेंगी। लेकिन अगर 1 बजे तक, 1 से लेकर 2 बजे के अंदर बीजेपी 275 का आंकड़ा भी क्रॉस कर जाती है, 300 टच कर लेती है, तो आप मान के चलिए कि शाम के 5 बजे तक जो है बीजेपी
बहुमत तो क्रॉस कर जाएगी, प्लस 300 प्लस सीटें भी ले आएंगी, जैसे कि इसमें टीवी के एग्जिट पोल में दिखा रहा है कि 350 to 370 सीट ये ला सकती है, तो वो भी है ला लेगी आराम से। अगर वो लाती है तो 5 तारीख को जो है एक बड़ा मूव हम लोग को देखने को मिल सकता है, लेकिन 4 तारीख को जो है हैवी डीके होगा, हो सकता है बीच थोड़ा क्रैश कर जाए 4 तारीख को, क्योंकि उस दिन 3 तारीख को जो बाइंग आएगी उसकी जो सेलिंग होगी वो 4 तारीख होगी। सब बाय साइड में बैठे रहेंगे और उस टाइम में वो अच्छा खासा सेल करके बैठेंगे। तो फर्स्ट हाफ में तो सेलिंग रहेगी, सेकेंड हाफ आते आते थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाई देगा। मैं 4 तारीख को BTST के लिए नहीं बोलूँगा कि आप BTST ले, क्योंकि 5 तारीख को रहेगा एक्सपायरी बैंक निफ्टी का। अगर आप बैंक निफ्टी का एक्सपायरी में लेते हैं, मान लीजिए 400 का आपने प्रीमियम लिया और हेज करके जाते हैं, वही 400 का PE भी लिया, अगर CE के साइड वो खुलता है 40 to 50%, एक तो प्रीमियम इतनी हाइक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े प्रीमियम में बड़ा मूव हम लोग को देखने को नहीं मिलता। जैसे छोटे प्रीमियम में 300-400% मिल जाता है, वैसे बड़े प्रीमियम में हम लोग वो देखने को नहीं मिलता। मान लीजिए 400 का प्रीमियम है, अगर वो 400 का प्रीमियम है तो वो अब खुलेगा 50 to 100%, तो वो अब कितना खुलेगा 500, 600 या 700, मतलब 300 पॉइंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं। वहीं अगर आप PE साइड में अगर देखेंगे तो PE साइड का आपका कितना हो जाएगा, वो 500 का डायरेक्ट 50 हो जाएगा, 500 का डायरेक्ट 50 में ओपन होगा वो। और उसके बाद इसमें और भी डीके लगने के चांसेस है, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप अप होने के बाद एक्सपायरी का दिन रहेगा तो वो और ज़्यादा डीके होकर 20 to 10 आ जाएगा। तो आपका जो प्रॉफिट जो रहेगा, और वो ओपन होते के साथ ही जो है ना, इतना बड़ा गैप अप होने के साथ ही वो थोड़ा सा डाउन आएगा। अगर वो डाउन आया, जो आपका प्रीमियम 300-400 पॉइंट अब खुला है, मान लीजिए 800 पॉइंट में खुला है 400 का, तो वो डाउन होकर डायरेक्ट 650 कि 600 में आके अटक जाएगा। तो आप काटते काटते आपका मतलब कि प्रॉफिट बुक करते करते वो सिर्फ 200 पॉइंट की 250 पॉइंट आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको लॉस लग गया 350 पॉइंट का, अगर माइनस करेंगे 150 पॉइंट अभी भी आप लॉस में रहेंगे। तो यहाँ पर हेज करना तो किसी भी तरह का ये नहीं लगता है। अगर आप बाइंग साइड है तो आपको जो है डे में जो है इंट्राडे ट्रेड करना पड़ेगा, आप BTST नहीं ले सकते। BTST कब लेना था आपको, फ्राइडे को लेना था। अगर आप फ्राइडे को BTST लेते, जैसे मैंने फ्राइडे में BTST ले रखा है HDFC बैंक का, फ्राइडे में अगर आप BTST लेते तो आपको एक सॉलिड प्रॉफिट होने के चांसेस थे। क्यों? क्योंकि फ्राइडे के बाद जो है कल सैटरडे था, सैटरडे में एग्जिट पोल आया, GDP डाटा आ गया, GST रेवेन्यू आ गया, ये सब पॉजिटिव आने के चांसेस थे और वही का वही होता हुआ दिख रहा है। तो इसका असर हम लोग को बड़ा गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखेगा। और जो लोग सोच रहे कि जैसे गैप अप होगा या बड़ा गैप अप होगा तो हम लोग तुरंत CE बाई कर लेंगे, वो लोग ट्रैप होंगे फर्स्ट हाफ में वो लोग ट्रैप होंगे। वो लोग SL जाने के बाद फिर एक अपसाइड का मूव आ सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको समझना है कि इलेक्शन के टाइम में कितना बड़ा मूव आता है, तो आप इसको मंथली टाइम फ्रेम में एक बार देखिए। 2019 में जब इलेक्शन हुआ था, 2019 में जब गवर्नमेंट वापस से बनी थी, तब इसमें एक ज़बरदस्त अपसाइड हम लोग को देखने को मिला था। इसने एक ज़बरदस्त अपसाइड दिखाया, यहाँ पर 12,000 के लेवल लाए 2019 में। फिर कुछ कम से कम 15 दिन बाद इसमें क्रैश आते हुए हम लोग को दिखा, 24% का फॉल आते हुए दिखा। लेकिन इसने जो है रिकवर करते हुए, ये पहले से ट्रेंड दिखा देता है कि हाँ अपसाइड जाएगा। उसके पहले आप देखेंगे तो ये अप गया, ये अप गया, ये अप गया। इसके बाद जो इलेक्शन का दिन आया, तो वोट काउंटिंग के पहले एग्जिट पोल के आसपास ही, एग्जिट पोल के दिन ही इसमें एक ज़बरदस्त अपसाइड हम लोग को अप मूव देखने को मिला। और जिस दिन वोट काउंट हुए उस दिन 0.1% की 1% के आसपास का अप मूव मिला। दूसरे दिन और थोड़ा अप मूव मिला, चौथे 5वें दिन से इसमें करेक्शन आना शुरू हुआ और एक ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला। अगर आप सोच रहे हो कि BJP आ गई है, अब तो अप ही चलता जाएगा, 24,000 आ जाएगा, फिर 30,000 आ जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। मार्केट 2-4 दिन ही उसको ये करता है, फिर उसके बाद एक ज़बरदस्त फॉल देखने को मिलता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये एग्जॉस्ट कैंडल बना सकता है। सबको पता है कि अप मूव आना है, तो अप मूव जो आएगा वो 2-3 दिन के लिए ही रहेगा, लेकिन उसके बाद जो अगर सेलिंग आई तो बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आ सकती है। अब अगर आप 2014 को भी देखें कि सबको पता था कि हाँ BJP आ सकती है, कांग्रेस जा सकती है, तो इसलिए इसने एक ज़बरदस्त अप मूव दिखाया। यहाँ पर PSU में ज़बरदस्त रैली हम लोग को देखने को मिली पूरे साल भर।
साल भर यहाँ पर एक अपसाइड हम लोग को देखने मिली। और वहीं अगर आप कांग्रेस का देखेंगे तो 2008 में 2008 2014 2009 का इलेक्शन, 2009 में जो इलेक्शन हुआ तो यहाँ पर किसी को पता नहीं था कि कांग्रेस ये दोबारा से सरकार बना पाएगी। 2008 में जो हुआ तो सबको लग रहा था कि हाँ शायद कांग्रेस की गवर्नमेंट चल जाएगी, लेकिन जो कांग्रेस ने बहुमत के साथ एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाई। एक तो होती है अनस्टेबल कि हाँ 2-3 पार्टी के साथ अलायंस करके बनाई, और एक होती है स्टेबल गवर्नमेंट अपने दम पे। तो यहाँ पे जो स्टेबल गवर्नमेंट बनी तो उस टाइम पे 17 to 18% का सबसे बड़ा अपमूव आया था। आप ऐसे मत सोचिए कि बीजेपी आ रही, सिर्फ बीजेपी आने से होगा। यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट से ही मतलब होता है। अगर स्टेबल गवर्नमेंट बनती है तो अपमूव हम लोग को देखने को मिलता है, और ये तो अनएक्सपेक्टेड स्टेबल गवर्नमेंट बनी थी कांग्रेस की उस टाइम बहुमत के साथ, इसलिए यहाँ पर 16% का अपमूव दिखा था। इतना बड़ा मूव आज तक नहीं आया मार्केट में 1-2 दिनों में। और वहीं अगर हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी का देखें तो यहाँ पर पहले से पता चल रहा था कि हाँ वाजपेयी जी हार सकते हैं, और वही का वही 2004 में हुआ। तो इधर एक क्रैश दिखाई दिया, एक अच्छा खासा फॉल दिखाई दिया। और 1999 में भी अगर आप देखेंगे 1999 में तो वाजपेयी जी की सरकार बनी, ये अब गया, फिर वाजपेयी जी की 2004 तक सरकार रही। तो ये कुछ इलेक्शन की, ये मैं मंथली टाइम फ्रेम में दिखाया हूँ। अब एग्जैक्ट डेट पता करके जो है डे टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं कि कैसा मूव आ सकता है। तो यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी, क्योंकि ये अपने सपोर्ट बना रखा है 22,500 को, और उसके आसपास ही ट्रेड करें। यहाँ से 5 महीने जो है लगातार यही चल रहा है कि बीजेपी आएगी नहीं आएगी, बीजेपी आएगी नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिखा रहा है। लेकिन जब ऐसे कैंडल बनते हैं तो एक ऐसा ही ग्रीन बार कैंडल जो है, सेम ऐसा ही ग्रीन बार कैंडल एग्जॉशन का कैंडल बनता है। तो ये जो कैंडल ये कितना बड़ा है, अगर आप देखेंगे ये 20,200 से स्टार्ट हुआ और ये ख़त्म हुआ 21,900 के आसपास। तो यहाँ पर अगर आप पकड़ेंगे 21,900 20,200 तो 1700 पॉइंट का यहाँ पर हम लोग को अपमूव देखने को मिला, 1700 पॉइंट का एक मंथ में। और उस टाइम में तो फिर भी थोड़ा बहुत कोई डाटा वगैरह आया था जिसके कारण थोड़ा सा बुलिश। और अभी तो इलेक्शन है। ये मंथ का जो डोजी कैंडल जो आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा अपसाइड हम लोग को दिखा सकता है। हो सकता है ये 24,500 के आसपास टच करके जो है वहाँ से नीचे आए, और ये कुछ ऐसा ही जो है डोजी तो नहीं बनाएगा, लेकिन इसके दोनों तरफ हम लोग को विक देखने को मिलेगी बड़ी बड़ी। ये मंथ का जो कैंडल क्लोजिंग हम लोग को 24,000 या 24,000 से थोड़ा नीचे में दे सकता है। नीचे में जो इतनी बड़ी वीक बनी वो तो रहेगी, और यहाँ पर ऊपर साइड में इसकी जो वीक जाएगी वो 24,500 के पार जा सकती है। और जो इसका वीक की क्लोजिंग है वो जो है ये पूरे कैंडल की क्लोजिंग 24,000 से नीचे या 24,000 के ऊपर, 24,500 में तो ये क्लोजिंग नहीं दे सकती, लेकिन 24,000 के नीचे के आसपास दे सकती है क्लोजिंग मंथली में। वीकली में अगर हम लोग बात करें तो वीक में एक ज़बरदस्त हम लोग को मूव देखने को मिल सकता है, बहुत वोलेटाइल मूव रहेगा। ये जो रेड कैंडल बना है सेम ऐसे सैंडविच पैटर्न बनाते हुए हम लोग को दिखाई देगा। सैंडविच पैटर्न बना के एक बहुत बड़ा जो है माराबूजो कैंडल हम लोग को बनाते हुए दिख सकता है। हो सकता है थोड़ा सा गैप अप खुले 22,700 के अंदर के आसपास खुले, वहाँ से जब ये भागेगा तो एक बहुत बड़ा वीकली कैंडल इसमें बनता हुआ दिखेगा 25 तारीख तक। यहाँ अगर डे टाइम फ्रेम में समझे तो यहाँ पर जो 23 तारीख को यहाँ पर एक अपसाइड देखने को मिलेगी, और 3 तारीख को हम लोग यहाँ पर एक अपसाइड देखने को मिलेगी अच्छा खासा गैप अप होने के बाद पूरा कैंडल में। फिर थोड़ा सा डिके होगा, फिर वहाँ पर सेकंड हाफ में और तेज़ी आएगी। और जो 4 तारीख को यहाँ पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में हम लोग को जैसे पता चले कि गवर्नमेंट बन रही है वो भी बहुमत के साथ, जो उसका टारगेट था उसी टारगेट को अचीव करते हुए, तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त अपमूव हम लोग को देखने को मिल सकता है। 5 तारीख को डिके होगा क्योंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा, और फिर एक और अपसाइड हम लोग को ज़बरदस्त वाला अपसाइड देखने को मिलेगा। तो फ्राइडे तक जो है ये जितनी भी अपसाइड है फ्राइडे नहीं तो अगले मंडे तक ये सेलिंग में बदल सकती है। निफ्टी में अगर आप डाउनसाइड का अगर एक्सपेक्टेशन करना चाहते हैं तो यहाँ 22,500 अगर टूटता है, 22,500 अगर टूटता है तो यहाँ से 21,000 के लेवल भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं।
21,000 से लेवल से 20,000 के लेवल भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, वो भी 1 वीक में। यहाँ 2-3 कैंडल ही इतने बड़े बड़े बन जाएंगे जो 20,000 के लेवल भी हो सकता है आने वाले समय में तोड़ दे 2-3 दिनों में, अगर गवर्नमेंट नहीं बनती है तो। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो मैं पहले बता दूँ, बैंक निफ्टी बहुत बुलिश है, हैवी बुलिश है। अगर आप इसका ये कैंडल समझ सकते हैं तो ये एक एलाइट वेव बना रहा है, ये एक एलाइट वेव बनाना लग गया, हायर हाई हायर लो। अब ये और एक हायर हाई बनाएगा, और जो इसमें जो अपसाइड आएगी वो जो 50,000 का जो इसमें अभी भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अगर इसको तोड़ता है तो यहाँ पर जो है ना कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे बहुत बुरी तरह से। और जब ये ट्रैप होके वो वापस निकलेंगे, शॉर्ट कवरिंग आएगी तो यहाँ पर 51-52 हज़ार तक भी आ सकते, हो सकता है 53,000 के लेवल भी यहाँ पर टच कर जाए। और ये 2 से 3 दिनों में होगा, क्योंकि 2-3 हज़ार का मूव हम लोग को बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा मूव हम लोग को बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा निफ्टी के मुकाबले। और अगर ये 48,500 तोड़ता है, बाई चांस ये 48,500 टूटता है तो यहाँ पर हम लोग को 45,000 के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। और अगर ये टूटता है तो और भी खतरनाक डाउन साइड हम लोग को आते हुए दिख सकती है। बैंक निफ्टी में क्रैश टाइप मूवमेंट रहेगा, 20 से 24% का हम लोग को डाउनफॉल यहाँ पर दिख सकता है बैंक निफ्टी में। और जितने भी स्टॉक है जैसे अडानी एंटरटेनमेंट हुआ, ये तो भाग गया है, इसमें और ज़्यादा अपसाइड हम लोग को उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5% की इसमें और अपसाइड आ सकती है। बैंकिंग के स्टॉक जो है वो भाग सकते हैं, HDFC, ICICI, ये बैंकिंग के स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग सकते हैं। IT सेक्टर पे मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, लेकिन PSU में आप फोकस करिएगा। HAL, LNT, अगर आपको ट्रेड करना है वीकली मतलब कि इलेक्शन के लिए तो आप LT को देख सकते हैं। LT में क्लियर कट मूव देता है, वो इतना ज़्यादा मतलब कि उलझाता नहीं है कि किस साइड मूव आया किस साइड नहीं। इसमें लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी मिलती है। HAL में अच्छा खासा लिक्विडिटी आपको मिल जाएगा। PSU आप जितना स्टॉक पकड़ेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। IRCTC अगर आपको समझ में आता है तो आप करिए, नहीं तो ये छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं, आम रिटेलर्स के लिए ये IRCTC नहीं है। इसके एक तो प्रीमियम प्राइस भी महंगा है, दूसरे इसके मूव समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपने गलत मूव डिसाइड कर लिया तो आप अच्छा खासा लॉस भी खा सकते हैं। और मैंने आपको कुछ स्टॉक बता ही रखे हैं पहले से BTST के लिए कि आपको कैसे BTST लेना है और उसमें कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो अगर आपको स्टॉक सिलेक्ट करने हैं PSU स्टॉक तो आप वो मेरा BTST वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें बहुत से PSU स्टॉक्स है जो मूव अच्छा खासा दिखा सकते हैं आने वाले टाइम में, और उससे आप BTST ले सकते हैं वो ट्रेड। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव न्यूज़ और एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।